संहिता विषय उपासना उत्तम तदनु मेधा काम से श्री काम से मंत्रा अनुक्रांता तेज पारंपरेण विद्योपयोगार्था एवं। पहला अनुवाक में दूसरे और तीसरे अनुवाकों में संहिता विषय उपनिषद उपासना का वर्णन किया गया था। तत्पश्चात मेधा की कामना और श्री की कामना से मंत्रों का अनुक्रमण कर दिया गया, आरंभ किया गया था। तेज पारंपरेण, और वे सब के सब परंपराया विद्या के प्राप्ति में उपयोग के लिए है। अब उनके अनंतर अब अनंतम व्याहृत्यात्मनो ब्रह्मणो अंतरोपासनम स्वराज्य फलम प्रस्तुयते। उनके अनंतर व्यावृत्ति आत्मन व्यावृत्ति रूपा ब्रह्मणो अंत उपासनम, और व्यावृत्त्यात्मक ब्रह्म का अंदर वो भी हृदय के भीतर उपासना, वो भी स्वराज्य में फल के लिए प्रस्तुत है, उसके लिए आरंभ किया जा रहा है। सीधे ब्रह्म की क्यों नहीं उपासना बता रहे? तो सगुण ब्रह्म हो गया, फिर तो हृदय में ध्यान करना है। कहते हैं कि बात सही है। कारण यह है कि व्याहृति नाम श्रद्धा गृहीतत्वात्, व्याहृतियों को श्रद्धा पर व्यक्ति ग्रहण किया हुआ है। तत्परित्यागेन उपदिश्यमान ब्रह्म न बुद्धि आरोहित, उसका परित्याग द्वारा उपदेश किए जाने वाले ब्रह्म में सीधी बुद्धि ग्रहण नहीं कर सकेगी, आरोहण नहीं कर सकेगी। ततो व्याहृति शरीरम हिरण्यगर्भाख्यम ब्रह्म अंतर्हृदय ध्येयत्वेन उपदिश्यते इत्यर्थः। व्याहृति है शरीर जिसका, ऐसा जो हिरण्यगर्भ नाम का, उसी ब्रह्म को हृदय के भीतर में ध्यान करने के लिए उपदेश दिया जा रहा है। इसलिए मंत्र आरंभ होता है भूर्भुवस्सुवरिति दिवा एतास्तिस्रो व्याहृदयः तासां वह स्मयितां चतुर्थीं महाचमस्य प्रवेदयते महैति तद्ब्रह्म स आत्मा अंगान्यन्या देवताः भूरि दिवायं लोकः भुवैत्यन्तरिक्षं स्वर्गसौ लोकः महैत्यादित्यः आदित्यन्वाव सर्वे लोका महीयन्ते। कहते हैं भूर्भुव स्व एतास्तु व्याहृता। भूर्भुव स्व, ये तीन व्याहृतियां हैं, तीन लोकों का प्रतीक, तीन लोकों की संज्ञा, भूलोक, भुवरलोक, स्वरलोक। इनको व्याहृति कहा जाता है। विशेषण सकल जीवों के अपने अपने कर्म फलों को इन्हीं तीन लोकों में आहरण कर दिया जाता है, प्रदान किया जाता है, अनुभव किया जाता है, भोगा जाता है, इसलिए इनको व्याहृति कहते हैं। ये तीन व्याहृतियां हैं। तासामोह स्मयताम चतुर्थी, उनमें से यह चौथी व्याहृति है जिसको कोई जानता ही नहीं अधिकतर। जिसको कौन जानता है? लेकिन महाचमस्य प्रवेदयते, ऋषि का अनुस्मरण बहुत जरूरी होता है। कोई भी उपासना हो, कोई भी सूत्र पाठ हो, मंत्र जप हो, ना, ऋषि, देवता, छंद, बीज, शक्ति, कीलक, ये चीजें बहुत जरूरी होती है। तो इसलिए याद दिला रहे हैं, ये इसको कौन जानता है? ऋषिवीर। महाचमस्य, महाचमस्य, महाचमस का जो बेटा महाचमस्य नाम का कोई ऋषि थे, वे ही इसको अच्छी तरह से जानते थे। महाचमस का पुत्र इस चौथी व्याहृति को जानता था। कौन सा है वो चौथी व्याहृति जिसे वो जानता था? मह ही, वो मह है। मह ही चौथी व्याहृति है। और मह क्या चीज है? जिसके तीनों अंग है, वो अंगी है। जैसे आप है और आपके हाथ पैर आदि अंग होते हैं, उसी प्रकार ये तीन अंग थे, भूर्भुव स्व। और किस अंगी का ये अंग है? जैसे पूछा जाए किसका पैर है भाई, तो अमुक आदमी का। अंगी का नाम लोगे ना, ये किसका हाथ है, ये किसका खोपड़ा है, तो नाम लिया जाता है। सर किस अंगी का ये अंग है? कहते मह इस अंगी का तीनों अंग है। और मह रूपी अंगी क्या है? इन तीनों से अलग कोई और चौथा लोक है क्या? कहते नहीं नहीं नहीं, तद ब्रह्म, वो आत्मा ही है। स आत्मा, वह ब्रह्म है, वह आत्मा ही है।
अंगानी अन्य देवता स्पष्ट कर दे, इसलिए वो जो अन्य भूर्व स्व देवता वो अंग है, यह अंगी है। इनमें से आप पहले अधिलोक उपासना बताएंगे। ये चार भाग में है, अधिलोक, अधिदेव, अधिवेद और अधिप्राण। अधिप्राण रूपेण है, क्योंकि वहां आया था पहले तीसरे नवाक में अधिलोक, अधिज्योतिषम, अधिविद्यम, अधिप्रजम, अध्यात्म नाम से 5 चीज मिलकर एक उपासना बताई गई थी। यह 4 चीज मिला के एक उपासना है, अधिलोक, अधिदेव, अधिवेद और अधिप्राण। उनमें से अधिलोक को पहले बता रहे, भूरिति वायम लोक, भुवैत्यंतरिक्षम, स्वरित्यसौ लोक, महित्यादित्य। महा हे व्याहृति, हिरण्यगर्भ का, ब्रह्म का मध्य भाग समझो, हमेशा इसको मध्य भाग लेना, कि इसलिए बाकी अंग है ना, अंग तो मध्य भाग से जुड़ा हुआ होता है। आपके हाथ दोनों, आपके पैर दोनों, आपका सर कहाँ जुड़ा है? धड़ से। जो मध्य भाग है इसको धड़ कहते हैं। इस धड़ में 2 जुड़े हुए पैर, 2 हाथ जुड़े हुए और ऊपर खोपड़ी जुड़ा हुआ है। इस तरह से यहां भी मह जो अंगी है वो धड़ है, वो मध्य भाग। और जो प्रथम व्यार्थी भू है वो 2 पैर के समान है, भू। और जो भुआ है ये दोनों हाथ के समान है। और स्व ये सिर है, स्वर्ग है, कि नीचे है ना भूलोक, इसे दोनों पैर। भूवर लोग मध्य में है, इसलिए उसको दोनों हाथ। और ऊपर कौन है? स्वर्ग, इसे स्व सिर। ये 3 अंग इस तरह से लेना, पहले 2 पैर लेना, फिर 2 हाथ लेना, फिर सिर लेना, और मध्य भाग को मह करके समझना। और उपासना शुरू होगी। सबसे पहले अपने दोनों पैरों को ही भूलोक समझो। भूरिति वा अयम लोक, ये जो पृथ्वी लोक है ये दोनों पैर हैं। और अपने दोनों पैरों में पृथ्वी लोक का दृष्टि करना। आप स्वयं देख लो, अभी विराट पुरुष बन जाओगे। अपने पैरों में पृथ्वी लोक का दृष्टि करो, और इन दोनों हाथों में अंतरिक्ष लोक का दृष्टि करो, और इस सिर में स्वर्लोक का दृष्टि करो। फिर महा क्या होगा? धड़ भाग, जिन तीनों लोगों को प्रकाश देने वाला, समझ जोड़ने वाला किरणों के माध्यम से आदित्य है, महित्य आदित्य। क्योंकि आदित्य से ही सभी लोग वृद्धि को प्राप्त करते हैं। आदित्य नवाव सर्वे लोका महीयंत, आदित्य के द्वारा ही सभी लोग महिमा को प्राप्त किए हुए हैं, अर्थात उसके प्रकाश से प्रकाशित होकर के व्यवहार के योग्य बन जा रहे हैं। अतः वृद्धि महापूजा भी ले सकते हैं, महावृद्धो भी ले सकते हैं। अतः वृद्धि को वहां प्राप्त होते रहते, अनेक प्रकार की योनिया जन्म मरण आदि सूर्य की कृपा से ही लेते रहते हैं। महति व्याहृतो अंगित्व ब्रह्म दृष्टि कर्तव्या। देखो आनंदगिरी कर है, महा इस व्याहृति में अंगित्व रूपा ब्रह्म दृष्टि करनी है। तथा किम साम्यम, आओ साम्यता क्या हो सकती है? वो हाथ पैर आदि का है। आंध्र समझा रही था, देवदत्त से पादादीनि अंगानी मध्य भागश्च अंगी इतरेशाम अंगानाम आत्मा कथ्यते व्यापकत्वात्। जैसा देवदत्त का पैर आदियों को अंग कहा जाता है, और मध्यम भाग को अंगी के इतर अंगों का वो आत्मा के समान है, धड़ है। और क्योंकि सारे अंग उसी में व्याप्त हो रहे हैं, व्यापकत्वात् विशालत्वात्, साक्षात सकल अंग संबंधित्वात्, साक्षात सकल अंगों का संबंधी है। महोव्याहृतिर् हिरण्यगर्भ से ब्रह्मणो मध्य भाग आत्मा कल्पित है। इसे कल्पना क्या करना है उपासना में? मह इस व्याहृति को हिरण्यगर्भ का, माने ब्रह्म, हिरण्यगर्भ रूपी ब्रह्म का मध्य भाग आत्मा ऐसा ग्रहण करना। और इतराश्य व्याहृत पादाद्यवत्व कल्पन्ते, तब अन्य व्याहृति अपने आप पैर आदि अवयव रूपेण कल्पना हो जाएंगे। जैसे कि पृथ्वी व्याहृति पाद माने भूरूपी व्याहृति पैर है, द्वितीय भूरिति व्याहृति बाहु, और तीसरी जो स्वरिति व्याहृति वह सिर हो गया। ऐसे समझो। अब इनमें इन चीजों को आप दृष्टि करते जाएंगे। पहले सामान्य बता दिया, पैर भू है, दोनों हाथ भुआ है, सिर स्व है, और बीच का भाग महा है। अब इनमें इन चीजों को अधिलोक का दृष्टि करो, अधिदेव का दृष्टि करो,
अधिक वेद का दृष्टि और अधिक प्राण का दृष्टि करना है, ये उपासना है। भाष्य भूर्व स्वरिति उक्तो उपप्रदर्शनार्थ, उक्तोपप्रदर्शनार्थ ये जो है पूर्व स्व उक्त का ही उपप्रदर्शन करने के लिए है। वाक्य विन्यास विशेष उक्त वेदेश प्रसिद्ध से कहा उक्त है, पहले तो कहा नहीं आपने, अपने वेदों में जो प्रसिद्ध है उन्हीं विहारतियों को, विहारतित्रे को यहाँ कह दिया गया है। एतास्तिश्रित प्रदर्शिता नाम परामर्शार्थ, एता तीसरा, ये जो तीन है जो प्रदर्शित है पूर्व स्व करके, यही जो है विहारतियां हैं प्रदर्शित को ही दिखाने के लिए एता तीसरा परामर्श करने के लिए ही कहा गया। परामृष्टा स्मार्यन्ते वा इत्यनेन निशब्देन, अतः वही है ना यहाँ पर सुवरिति, वही एतास्तिस्रो व्याहृत मंत्र में वही है। एच आयादेश अकार लोप है ना, वादी करे वहां विकल्प नहीं, वाकार तो विकल्प नहीं, वाह वही है, वही स्मरणार्थ होता है अधिकतर, स्मरण करा दिया। अरे वेदों में जो कहा हुआ नहीं ये तीन चीज भूर स्व, इन्हीं को संसार में लोग विहारती नाम से जानते हैं। ऐसे पूर्वोत्तर का स्मरण कराने के लिए, वेदोक्त का स्मरण कराते हुए आपको पुनः प्रस्तुत करने के लिए वही शब्द के द्वारा यहाँ कहा गया है, समझो। तीसरा एता प्रसिद्धा व्याहृत स्मार्यन्ते दावत, कहने का मतलब ये तीन जो विहारतियां वेदों में प्रसिद्ध हैं उनको स्मरण करा दिया गया है उपासना के लिए। क्योंकि दिन पहले बताना पड़ता ना किसमें क्या दृष्टि करना है, वो अधिष्ठान पहले बता दिया क्या क्या दृष्टि करनी है, वो बाद में बताएंगे। तासाम यम चतुर्थी व्याहृतिर महति, उनकी ये चौथी व्याहृति है जिसे मह शब्द से कहता। तासाम वह स्म एताम चतुर्थीम, उनके में से यह जो है उसकी चौथी व्याहृति है, समझो कौन, मह इति। ताम एताम चतुर्थीम व्याहृतिम, वह चतुर्थी व्याहृति है, इसको महाचमस्य पत्यम महाचमस्य प्रवेदयत है। महाचमस नाम का व्यक्ति था कोई ऋषि, उनका बेटा महाचमस्य जानता था और उसने अपने चेले को सिखा रहा। ये महाचमस्य जानता था, गुरु था, आचार्य, और शिष्य है प्राचीन योग्य नाम का व्यक्ति। प्राचीन योग्य नाम का व्यक्ति चेला है और महाचमस्य गुरु है। गुरु चेला को उपासना बता रहा है, वो गुरु जानते थे और अपने शिशु हु स्म इत्येतेषा, हु स्म तीन तीन यहाँ पर क्यों दे दिया अव्यय, क्या मतलब इन तीन तीन अव्ययों का अर्थ क्या हो सकता है। खदितेषाम वृत्तानुकथनार्थत्वात् विदितवान ददर्शेत्यर्थः, वृत्त का अनुकथन करने के लिए, किसी जमाने में बीती हुई घटना को कथन करने के लिए है। क्या बीता हुआ था वो जान करके, मैंने जानता हुआ महाचमस ने अपने चेले को दिखाया था, यह उपासना के बारे में बताया था, ऐसा अर्थ समझना। इसलिए उह स्म इति नव्य का प्रयोग हुआ। महाचमस्य ग्रहणम आर्ष अनुस्मरणार्थम, और सबसे बड़ी बात यह है महाचमस्य जो ग्रहण किया गया यहाँ पर, इसलिए नाम भी ग्रहण किया गया। अपने खुद का नाम क्यों बोल रहा है ऐसे कोई कह सकता है, वेद ने उसका नाम क्यों बताया, ये दिखाने के लिए आर्ष अनुस्मरणार्थम, ऋषि का स्मरण करने के लिए, अनुस्मरण करने के लिए। क्योंकि ऋषि का अनुस्मरण वास्तव में उपासना का एक अंग है, बिना ऋषि का स्मरण किए उपासना अधूरी हो जाती है। सबसे पहले ऋषि, उसके बाद देवता, नहीं छंद, ऋषि के बाद छंद, ऋषि ने जिस छंद उसको देखा है मंत्र को, फिर उस मंत्र का देवता, ऋषि छंद देवता, उसके बाद बीज, फिर शक्ति, अंत में कीलक। बताया था ना गीता में एक बार छयों को, ओम श्री भगवद गीता माला महामंत्र से वेद व्यास ऋषि है ना, अनुष्टुप छंद, श्री कृष्ण परमात्मा देवता, राशोच्चारण इत्यादि बीजम। बताया था मैंने, पढ़ के एक बार सुनाया था। तो इस प्रकार से हर चीज का समझना है। ये बात स्वयं उपनिषदों में इस पर ज्ञापन कर दिया। ब्रह्म सूत्र में तो बड़ा विस्तार में विचार भी आएगा इस विषय में। कहेंगे भाष्यकार, इनके बिना जो जप होता है, अनुष्ठान वगैरह होता है, वह व्यर्थ ही चला जाता है। मतलब व्यर्थ का मतलब
फल जो मिलनी चाहिए जितनी उतनी नहीं मिलती है। सर्वांगोपासना करने से जिस प्रकार का फल मिलना है वो नहीं मिलेगा। ऋषि अनुस्मरणम अपनी उपासनांगमिति गम्यते यह उपदेशात, यह स्पष्ट मालूम प्रतीत हो रहा है यहाँ कि यहाँ उपदेश करने से कि ऋषि का जो अनुस्मरण है उपासना का अंग है। यायम महाचमस्य दृष्टा व्याहृत महति, और वह यह जो व्याहृति मह नाम की जो महाचमस के द्वारा देखा हुआ है वह है क्या? वह कोई अलग लोक है क्या इन तीनों से भिन्न? अरे नहीं, वही ब्रह्म है, तद ब्रह्म महधि ब्रह्म, क्योंकि जो महत है जो व्यापक वही ब्रह्म है, और तीनों लोग परिच्छिन्न है, व्यापक नहीं है, बड़ा नहीं है, विशाल नहीं है, इसलिए अब्रह्म है। और वो महा सर्वव्यापक है, सबको में अनुस्यूत तत्व है। वो इन तीनों में अनुस्यूत तत्व होने से उसी को ब्रह्म कहेंगे। बृंगणाद बृहद्वाद ब्रह्म है, विशाल है, व्यापक है, विस्तार है उसका, मध्य ब्रह्म। लेकिन यह तत् ब्रह्म स्व आत्मा से कहने से इसको बाधा सामनाधिकरण में अत्यंत अभेद में कथन नहीं किया जा रहा है। ये अभी उपासना के होने से आध्यासिक कथनीय अभेद है, आध्यासिक अभेद है। हाँ, बाधा सामनाधिकरण का अभेद नहीं है। टिप्पण 2 में स्पष्ट कहा तत् ब्रह्म स आत्मा अंगान्य देवदैत्येतन न तात, पूर्व पृष्ठ का तत् ब्रह्म स आत्मा अंगानी अन्य देवता, इन वाक्यों को सुन करके सामनाधिकरण को देखकर मुख्य सामनाधिकरण नहीं ग्रहण करो। तेतत् न तो सर्वं ब्रह्म इति वद बाधायां सामनाधिकरण्यम अपितो मनोब्रह्म इत्यादि वद अध्यास एव इति वक्षन्नाः व्याहृतनामिति। इसी को मन में रखकर भाष्यकार ने कहा था यह व्याहृतियों का संबंधी उपासना है। यहाँ भले अभेद कथन जैसा लग रहा है, तद ब्रह्म स्व आत्मा इत्यादि। महश्च व्याहृति ही, मह भी एक व्याहृति है समझो। किम पुनस्तत्, क्या है वह? कद स आत्मा, वही आत्मा है। मर भी व्याहृति वही ब्रह्म है, वह ब्रह्म ही आत्मा है। ये ब्रह्म ही महान है और व्याहृति भी महा है, ये दोनों में सादृश्यता हो गया। ऐसा जो अत्यंत सादृश्य जो महत्व न सादृशता कि मह भी व्याहृति महत्व है और ब्रह्म भी महत्व है, महत्व रूपी सदस्यता को लेकर के उस मह को ब्रह्म को दिया गया, मह व्याहृति को। लेकिन उसे कभी क्यों कह रहे हो कि आप नोतेर व्याप्ति कर्मण आत्मा, आपनोति आप धातु का व्याप्ति रूपा कर्म को लेकर के ये आत्मा शब्द बना लेना। इसे बता था ना परसों ही, ये कला के पाठ में आया था आत्मा का अलग अलग आप धातु भी ले सकते हैं, अध भक्षणी धातु भी ले सकते हैं, अत सातत आम भी ले सकते हो, है ना, और आम श्रद्धा दाने भी ले सकते हो। ये सब अर्थों में धातुओं से आत्मा शब्द बनता है। लेकिन यहां पर कहते हैं उनमें से आंग उपसर्ग वगैरह को नहीं लेना, किंतु आप धातु व्याप्ति कर्म वाला धातु से बनवात्म शब्द लो। व्यापकता यहाँ पर भी महत्तम मान व्यापकत्म, यही सादृशता आत्मा में भी घटाना है। इतराश्च व्याहृतयो लोका देवा वेदा प्राणाश्च, आगे ना, इतराश्च व्याहृति और अन्य जो व्याहृतियां हैं उनमें लोक दृष्टि, देव दृष्टि, वेद दृष्टि, प्राण दृष्टि आगे कहने वाले हैं। महित्यन व्याहृत्यात्मना आदित्यंद्र ब्रह्म अन्नभूतेन व्याप्यन्ते, और मह के जग पर जो कहा जाएगा उस व्याहृति रूपा के द्वारा क्या क्या दृष्टि करना है? पहले के लोकों में ले आदित्य, देवों में चंद्रमा, वेदों में ब्रह्म, प्राण में अन्नभूतेन व्याप्यन्ते, अन्न रूपेण व्याप्त हो जाता है। यतः जिसलिए ऐसा है इसलिए आप व्याप्तित्व सादृशता है मह में चारों ही पर्यायों में। चारों में मह शब्द क्या ले रहे हैं आप? पहले वाले मह से आपने आदित्य लिया, दूसरे वाले में मह शब्द से ले रहे हैं आप चंद्र को, तीसरे में मह से ब्रह्म को, और अंत वाले मह से अन्न को लेंगे आप। माने अन्न के द्वारा तीनों प्राण जो वर्णन है वो व्याप्त है, ब्रह्म के द्वारा तीनों वेद व्याप्त है, चंद्रमा के द्वारा तीनों देव व्याप्त है, और आदित्य के द्वारा तीनों लोक व्याप्त है। इस तरह व्याप्तित्व भी सादृशता को लेकर के इन चारों अधिलोक, अधिदेव, अधिवेद और अधि प्राण में
आया वो जो मह स्थानापन, मह में जो दृष्टि करनी है वह दृष्टि में कथा कथित वस्तुओं का व्याप्ति ही तीनों व्याहृति में दृष्टि वस्तुओं में देखने को मिलता है। अति व्याप्तित्व को लेकर के उसको आत्मा भी कह दिया। अतो अंगानी अवयवा अन्या देवता, इसलिए जो अंगी है माने अंग माने अवयव है, कौन अन्य जो भी है देवता। देवता कैसे कह दिया, तो लोक ले रहे हो पृथ्वी लोक वगैरह, यदि देवता ग्रहणम उपलक्षणार्थम लोकादि नाम, जो देवता ग्रहण कर दिया वह लोकादियों का उपलक्षण करने के लिए है। महत्व व्याहत्यात्मनो देवलोकादि सर्वे अवयभूता। अच्छा मह, यह जो व्याहृति रूपा है उस व्याहृति रूपा इस धड़ भाग शरीर का धड़ भाग के साथ जुड़ा हुआ अवयभूत अंगभूता अन्य देव लोक वेद और प्राण रूपेण ग्रहण करना चाहिए। ये तो आह, जिसलिए ऐसा उस महाचंद्र गुरु ने प्राचीन युग ना उच्चेड़े को कहा था। इसीलिए यहां पर भी समझो अब आदित्यादि और लोकादियो मह्यंते, क्योंकि जो है आदित्यादि जो चौथा चौथा हर चीज में हर पर्याय का चौथे चौथे में जो कहा गया था आदित्यादि, आदित्य चंद्र ब्रह्म और अन्न, इनके द्वारा लोकादि तो तत्त जो तीन तीन स्थानों में कहा लोकादियों को वो क्या करते हैं, लोकादियो मह्यंते, वे सब व्याप्त होते हैं, वृद्धि को प्राप्त होते हैं, प्रकाशित होते हैं, महिमान्वित होते हैं, पूजित हो जाते हैं। आत्मनो ही अंगानी मह्यंते महनम वृद्धि उपचयो मह्यंते वर्धनते, क्योंकि जब धड़ ठीक ठाक हो तो धड़ में तो मेन चीज है ना, जो खाना खाते हैं मुंह के द्वारा वो धड़ में ही रहता है, यहीं से पचता है, पच कर यहीं से रस बन के पूरा शरीर में जाता है, तो दोनों पैर दोनों हाथ खोपड़ी सब ठीक रहेगा। इसीलिए आत्मनो ही अंगानी मह्यंते, जब ये आत्मा ठीक ठाक है तो इसके अंग भी वृद्धि को प्राप्त होते हैं, उपचय को प्राप्त करते हैं, मह्यंते वर्धनते। अयम लोको, पहला उपासना अधिलोक का, इन चारों मिलके एक उपासना के कहेंगे। अयम लोक अग्नि ऋग्वेद प्राण इति प्रथमा व्याहृतिर्भूरिधि, भाष्यकार सबको इकट्ठा लेकर बोल दे रहे हैं, तो इसलिए पहले पूरा मंत्र पढ़ लेते हैं फिर आगे भाष्य चलाएंगे। भूर्दिवाग्नि भुव इति वायु स्वर इत्यादित्य मह इति चंद्रमा चंद्रमसा वाव सर्वाणि ज्योतिष मह्यन्ते भूर्दिवारिचः भुव इति सामानि स्वर्ति यजुंषि मह इति ब्रह्म ब्रह्मणा वाव सर्वे वेदा मह्यन्ते भूर्दि वै प्राणः भुव इत्यपानः स्वर्ति व्यानः मह इत्यन्नम् अन्नेन वाव सर्वे प्राणा मह्यन्ते तावायता चतुर्धा चतुस्रो व्याहृदयः तायो वेद स वेद ब्रह्म सर्वे अस्मै देवा बलिम् आवहन्ति। पहला अधिलोक हुआ, यह पृथ्वी ही भू है, अतः पृथ्वी का दृष्टि पृथ्वीलोक का दृष्टि पैरों में करना है, और अंतरिक्ष का लोक का दृष्टि हाथों में करना है, स्वरलोक का दृष्टि सिर में करना, और आदित्य का दृष्टि सूर्य जो दिख रहा है चमकता हुआ, जो सभी लोगों को प्रकाश देता है, जिससे वृद्धि आदि होती है, वह सूर्य को धड़ भाग में दृष्टि करना, यह अधिलोक उपासना हुई। और अब आता है अधिलोक के बाद अधिदेव, देवताओं की उपासना। अग्नि देवता को पैरों में भूर्दिवाग्नि ही, भू इति वायु हो, और वायु देवता को हाथों में सूर्य आदित्य, और आदित्य देवता को कहाँ देखना है, यह आदित्य वहां भी आदित्य का दिया, महादित्य का दिया, वहां महादित्य स्थूल लोक को देखना, और यहाँ आदित्य से देवता को लेना, दोनों में अंतर है। देवता अंग है, लेकिन आदित्य लोक जो है, सूर्य जो विशिष्ट पिंड है, जो प्रकाश देने वाला प्रकाशमय पदार्थ है, वो जो है मह कह दिया, वहां लोक दृष्टिया है, और यहां देव दृष्टि आदित्य शब्द आया हुआ है। मह यदि चंद्रमा, और मह क्या है, चंद्रमा है, मैंने चंद्रमा का अभिमानी देवता लेना है, क्योंकि चंद्रमसा वाव सर्वाणि ज्योतिष मह्यन्ते, क्योंकि जो है चंद्रमा से ज्योतियां वृद्धि को प्राप्त होती है। भूर्दिवारिच, अब अधिवेद, पैरों में ऋग्वेद का दृष्टि, हाथों में सामवेद का दृष्टि, सिर में यजुर्वेद का दृष्टि, महति ब्रह्म,
और महा ये ओंकार स्वरूप है, क्योंकि ब्रह्म से ही समस्त वेद वृद्धि को प्राप्त होते हैं। ओम रूपी ब्रह्म से ही सकल वेद का व्याप्ति है, अतएव जो वेदों को वृद्धि भी ओम से ही होता है। से कोई भी कर्मकांड आगे बताएंगे, ओम कहीं ना कोई कर्म ही नहीं होता। कुछ भी कर्म शुरू करना है तो ओम बोला जाता है पहले से। ओम से सकल वेद व्याप्त होने से महत ब्रह्म शब्द का अर्थ यहाँ ओम लेना है, ओम रूपी ब्रह्म। इसे ओम के द्वारा, ब्रह्मणा मने ओम के द्वारा सर्व वेदामयंते सकल वेद वृद्धि को प्राप्त होते हैं। ये अधिवेद हो गया। अब अधिप्राण, भूरिधि वही प्राण, पैरों में प्राण का दृष्टि, हाथों में अपान का दृष्टि और सिर में व्यान का दृष्टि करना है। महित्यन्नम, और मह धड़ भाग में अन्न का दृष्टि करना। क्यों? अन्य नवा सर्वे प्राणामयंते, अन्न के द्वारा ही वास्तव में सकल प्राण वृद्धि को प्राप्त होते हैं। तावयता चतुर्धा, अब इस प्रकार ये चारों व्याहृतियां चार चार प्रकार की हो गई। चारों व्याहृतियां चार चार प्रकार की हो गई ना। अधिलोक चार व्याहृति हैं, भूर्भुव स्व महा, और उनको आपने अधिलोक का चार दृष्टि से देखा और उनको अपने चार अंगों में शरीर में लगाया। अब इसी प्रकार से अधिवेद को चार रूप में ले लिया, ऋग यजु नहीं, उसके बाद अधिदेव, फिर अधिवेद और अंत में अधिप्राण को लिया। इस चार प्रकार से चतुस्रो व्याहृदय, तथा प्रत्येक व्याहृति की उपासना के लिए चार चार भेद बतलाए गए हैं। समझो, ऐसे चार भेदों वाला प्रत्येक व्याहृति ऐसे चार व्याहृतियों से विशिष्ट एक उपासना रूपेण ता यो वेद, उन्हें जो जानता है, स वेद ब्रह्म, वह वास्तव में ब्रह्म को जानता है। जो इनकी उपासना करता है, कहने का मतलब जानता है का मतलब यहाँ जो इनकी उपासना करता है उसके लिए सभी देवगण वह वास्तव में उपासक समझा जा सकता, वास्तविक उपासना करने वाला माना जाएगा। स वेद ब्रह्म, वह वास्तव ब्रह्म तत्व हिरण्यगर्भ ब्रह्म तत्व को जानता है, अर्थात वह उपासक उस उपास्य को प्राप्त कर लिया। प्राप्त कर लेने के बाद कहने का तो मरने के बाद ये फल मिलेगा, कि मरने के बाद उपासना फल क्या है? आप हिरण्यगर्भ रूप हो जाओगे। या वो हिरण्यगर्भ रूप हो जाओगे तो समस्त देवता आपके ही अवय हो गए, तो आपको बलिमा वहंती। सभी देवगण स्वराज्य प्राप्ति के अनंतर उपहार के रूप में अनेक प्रकार फल भोग प्रेंट करते रहते हैं। कि जीते जी तो कोई हिरण्यगर्भ हो नहीं सकता, नहीं सब नहीं हो सकता। पहले दृष्टि उपासना करने का नतीजा क्या निकलेगा? तो अंत में आप मरने के उत्तर काल में स्वराज्य प्राप्ति होगी। जो स्वराज्य प्राप्ति का मतलब आप हिरण्यगर्भ बन जाओगे, तब सभी देवता आपके अवय हो जाएंगे, तो आपकी सेवा में लग जाएंगे। भाष्य, अयम लोको अग्नि ऋग्वेद प्राण इति प्रथमा व्याहृति भूरिति। प्रथम व्याहृति भू में क्या क्या दृष्टि करनी है? पृथ्वी लोक, अग्नि देवता, ऋग्वेद और प्राण। एवं उत्तरोत्तर एक का चतुर्थ होती, इसी प्रकार उत्तरोत्तर प्रत्येक व्याहृति को चार चार भाग से ग्रहण कर लेना है। अर्थात भूवर में क्या क्या देखोगे? भूवर में अंतरिक्ष लोकों को देखोगे, है ना। भूवर में अंतरिक्ष लोकों देखेंगे, और देवता वायु देवता, और वेद में सामवेद, प्राणों में अपान। स्वर्ग विहारती में क्या क्या देखना है? स्वर्ग विहारती में स्वर्गलोक, लोकों में स्वर्गलोक, देवता में आदित्य, वेदों में यजुर्वेद और प्राणों में व्यान वायु को देखना है। अंत में आते महर्य विहारती चौथी, उसमें लोक दृष्टिया जब करने लग जाए तो वह आदित्य को देखना है। और जब देव दृष्टि देखोगे चंद्राभिमानी देवता, वेद दृष्टि देखोगे तब प्रणव दृष्टि करना उसमें, और प्राण दृष्टियों में अन्न का दृष्टि करना है महर विहारती में। इसका आप चार्ट बना सकते हैं, है कि नहीं, सुविधा के लिए। भूर्भुव स्व ऊपर लिख दो, महा तक, है कि नहीं। उसका नीचे पैर, हाथ, सिर, धड़, फिर उसका नीचे के क्रम से सारी चीजें लिख लेना, विभाजन बना करके, है नहीं, तो विभाजन बन जाएगा। चार बना लेना, इधर लिख देंगे अधि लोक,
यदि लोक हो गया लिख दो देव, अधिवेद और अधिप्राण। और यह जना है भू, भुवः, स्वः और मह। और इसे लिखना पैर, यहाँ हाथ, ऐसे बना करके वो सारी चीजों को लिखते जाओ। ऐसे हमने पूरी छांदोग्य उपनिषद के चार्ट बना दिया है। उपासना सुविधा हो जाती है, इसकी भी बन सकती है। इसमें जितनी उपासना है सारी चीजें। महति ब्रह्म, ब्रह्म ओंकार। महति ब्रह्म जो कहा गया वेद में, वह ब्रह्म से ओंकार, ब्रह्म ओंकार। शब्दाधिकारी अन्य से संभवात, ये शब्द का अधिकार है ना। भू में ऋग्वेद दृष्टि कह दिया, भुआ में सामवेद दृष्टि, स्व में यजुर्वेद दृष्टि। अरे वेद क्या है? शब्दमय है ना। इसे माँ जो विहार में ब्रह्म कहने से कौन सी दृष्टि करना है? कोई शब्द की दृष्टि लेनी पड़ेगी। और ऐसा शब्द लो जो सर्वव्यापक हो, तो ओम को नहीं लेना उचित होता है। उक्तार्थमन्यत बाकियों के शब्दों का स्पष्ट है। तावयता शस्त्र चतुर्धा, तावयता भूर्व स्वर वाहिदी, वे चार व्यार्थ्य ग्रहण है। भूर्व स्व महा। और उनमें यदि चसरा एक एक, इनमें से प्रत्येक क्या है? चतुष्प्रकार, चार चार प्रकार के हैं ये ना। चार लोक, वेद, देव और प्राण। धा शब्द प्रकारवाचक, कि चतुर्धा में यह धा प्रत्यय आया है वो प्रकारवाचक है। चतस्र सत्य चतुर्धा भवंती इत्यर्थ। चार होते हुए वे प्रत्येक जो है चार चार प्रकार के हैं, ऐसा समझो। तासाम यथा पुनरुक्ताना पुनरुपदेश तथैव उपासना नियमार्थ। कहते हैं वो तो दुनिया में प्रसिद्ध ही है सब, तो उनका पुनरुपदेश क्यों कर रहे हो? कहते इसी क्रम से उपासना करना है। इसके लिए अपने मन माने उल्टा पुल्टा क्रम से नहीं, जो याद आ जाए उसे कर लिया, ऐसा नहीं चलेगा। यही क्रम से आपको उपासना करनी पड़ेगी। इसे जान के दो बार ऐसा बात कही गई है। ता यथोक्त विहारती यो वेद स वेद। उन विहारथियों को जो उपासना करता है वही वास्तव में उपासना करे, उसके स्वरूप को जानता है। किम, क्या स्वरूप जानता है? ब्रह्म। ननु तद ब्रह्म सात्म ज्ञाते ब्रह्मणि न वक्तव्य अविज्ञातवत् स वेद ब्रह्म। क्योंकि पहले आपने कहे तद ब्रह्म स आत्मा, शुरू में कह दिया था। जब ब्रह्म को जान लिया, आत्मा को जान ही लिया, ज्ञाते ब्रह्मणि, ब्रह्म ज्ञात हो गया है। फिर न वक्तम अविज्ञातवत्, फिर आगे अंत में जाकर अविज्ञात के समान बोल रहे हो। जो जानता है वो उस ब्रह्म को जानता है, ऐसे करे क्या मतलब है? चेत न तद विषय विक्षुत्पात अदोष। क्योंकि वह जो ब्रह्म यहाँ पर कहा जा रहा है निर्गुण निराकार ब्रह्म नहीं है। यहाँ जो ब्रह्म शब्द से लिया पर प्रकरण में हिरण्यगर्भ की उपासना है। शुरू में इसलिए बता दिया था, अंत अपने हृदय में किया जाने वाला हिरण्यगर्भ उपासना का अपना प्रकरण है पूरा का पूरा। और वह हिरण्यगर्भ उपासना इसलिए किया जा रहा है कि हिरण्यगर्भ फल प्राप्ति के लिए नहीं, उस कामना को त्याग करके, यद्यपि इसका फल तो स्वराज्य प्राप्ति है ना, और उस स्वराज्य प्राप्ति फल को लेकर के उद्देश्य बनाना, हिरण्यगर्भ पद प्राप्ति उद्देश्य नहीं बनाना। उपासना करें इसके हिरण्यगर्भ के हृदय में, किंतु हिरण्यगर्भ पद प्राप्ति रूपा फल की आकांक्षा न करते हुए स्वराज्य प्राप्ति रूपा फल जो अंत में कहा जा रहा है उसी को आकांक्षा करनी चाहिए। कि स्वराज्य में स्वस्वरूप में प्रतिष्ठित होना, स्वराज्य सिद्धि पुस्तक लिख दिया सुरेश्वराचार्य जी ने, तो स्वराज्य सिद्धि इसलिए कह रहे हैं यहां तद विशेष विवक्षुत्वात् अदोष। उसके तद विशेष विवक्षा करने के कारण से यहां ऐसा आप दोष नहीं दे सकते। सत्य उसे व्याख्या कर रहे, सत्य विज्ञातम चतुर्थ्यात्मा ब्रह्म इति। यह बात सम्यक जान लिया उसने शुरू में ही कि चौथी विहार रूपा जो है वो ब्रह्म ही है, किंतु न तो तद विशेष हो, इसका विशेष स्वरूप नहीं जानता। वो ब्रह्म क्या सगुण है कि निर्गुण है? सगुण में भी कौन से स्तर वाले लेना है? सबसे ऊंचा पद कौन है सगुण में? हिरण्यगर्भ। सबसे नीचे नरकादि योनि भी है, सब सगुण ब्रह्म ही तो है। तीसरे कहते हैं तद विशेष स्वरूप इसको पता ही नहीं, निर्गुण है कि सगुण है, और सगुण में भी कौन सा? ये अनिर्णीत है, अज्ञात है अभी भी।
हृदय अंदर उपलब्धत्व मनोमयत्वादिश्च, जो कि अगली अनुवाक में इसे 5 और 6 दोनों अनुवाक मिलके एक उपासना है। 5 और 6 इन दोनों अनुवाकों को मिला करके एक उपासना समझना। इसलिए तो कहाँ उपासना करना है? हृदय के अंदर उपासना करेंगे, वही वो उपलब्ध होएगा। मनोमयत्वादि गुणों से उसकी उपासना करनी पड़ती है। शांति समृद्धम इत्यमंतो, कितने गुण है वो? माने एक छठा अनुवाक का पहला मंत्र और छठे अनुवाक का दूसरे मंत्र में शांतिम समृद्ध, शांति समृद्धम, इस शब्द पर्यंत जितनी भी है वो सब हिरण्यगर्भ के स्वरूप के गुण है। एतार विशेषण विशेष रूप धर्मपूगो विज्ञायते, एतार विशेषण से विशिष्ट विशेष रूप है हिरण्यगर्भ, जो धर्म समूह से युक्त है, गुण समूह से विशिष्ट है, ऐसे को वह जानता है। पहले नहीं जानता था, अब इस उपासना से उस हिरण्यगर्भ को अनुभव कर लेगा अपने ही हृदय में। ये इसका तात्पर्य है। तद्विवक्ष, उसको कथन करने की इच्छा से यहाँ पर कह दिया ही शास्त्रम अविज्ञातम इव ब्रह्म मत्ता सवेद ब्रह्मीत्याह। इसलिए शास्त्र बात को मान रही है। यह उपासक पहले उस ब्रह्म का विशेष स्वरूप को नहीं जानता है, अब इस उपासना करने का फलस्वरूप और बाद में उसको जान लेगा वो ब्रह्म क्या है। इस बात को मन में रख करके ही श्रुति ने कही थी यहाँ सवेद ब्रह्म, तायो वेद सवेद ब्रह्म करके फल कथन किया है श्रुति ने। अतो न दोष, इसलिए यहाँ कोई दोष नहीं कि यो ही वक्षमाण धर्म पूजन विशिष्टम ब्रह्म वेद, वही अर्थ कर रहे भाषकर। तायो वेद सवेद ब्रह्म का अर्थ क्या है वह विस्तार अपने बोल रहे। देखिए, यो ही वक्षमाण धर्म पूजन विशिष्टम ब्रह्म वेद, जो कोई उपासक अगला अनुवाक या पहला मंत्र और दूसरे मंत्र में कहा वह गुणों धर्म पूगेन, धर्म पूग कहते समूह को, एक धर्म नहीं, एक विशेषण नहीं दे रहे हैं, अनेक विशेषण कहा जा रहा है। उन सकल विशेषणों से विशिष्टम ब्रह्म, विशिष्ट जो हिरण्यगर्भ ब्रह्म है उसको जो उपासना करता है, यो वेद मने यो उपासते स वह ब्रह्म इति अभिप्राय वेद, वह उस सगुण जो हिरण्यगर्भ रूपी ब्रह्म को अवश्य अनुभव कर लेगा हृदय में, ये इसका अभिप्राय है। अतो वक्षमाण अनुवाकेन एक वाक्यता से उभयोर ही अनुवाकयोर एक उपासना। ऐसे पीछे करने का लाभ क्या हुआ, इसको फिर अंत में ही कहते तायो वेद स वेद ब्रह्म, ये फलक कथन यदि है तो इसको अंत में बोलना चाहिए था छठे अनुवाक का। तो बीच में बोलने का अभिप्राय यही दिखाना चाहते हैं कि पांचवी और छठी अनुवाक दोनों मिलकर एक उपासना है। नहीं तो आप क्या सोचते, पांचवें अनुवाक में कोई उपासना अलग, व्यार्थी उपासना, और हिरण्यगर्भ उपासना अलग है हार्द ब्रह्म का। ऐसे दो अलग अलग उपासना मान लेते ना। यदि आप बीच में ऐसा कोई शब्द नहीं प्रयोग करते, कड़ी बना करके जोड़ने के लिए कोई बात नहीं कहे होते, तो आप यही समझते हैं पांचवें अनुवाक व्याहृति की उपासना है और छठा अनुवाक हिरण्यगर्भ उपासना है, दो अलग अलग है, ऐसे आप सोचते। ऐसा नाम व्यक्ति समझें, इसे उन्होंने क्या किया, वक्षमाण अनुवाक के साथ इस पांचवें मैंने छठी अनुवाक के साथ यह पांचवें अनुवाक का एक वाक्यता करके अस्योभयोर ही अनुवाकयोर, इन दोनों अनुवाकों के द्वारा कही हुई बात वह एकम उपासना, एक उपासना है। यह कथन करने के लिए जानबूझ के बीच में कह दिया तायो वेद सवेद ब्रह्म, इस तरह से फल कथन यही कर दिया। और वेद का क्या किया था, उपासनम उपासते, और इस प्रकार से छठी अनुवाक में कहीं विधि भी नहीं है। एक और हेतु दे रहे लिंगाच भूरित्यग्नो प्रतिष्ठति इत्यादि लिंग उपासनिकत्व, कि वहां पर क्या कहा, भूरिधि, पहले वहां क्या है था, भूरिधि अग्नि, जब अधि देव की उपासना में क्या था, भूरिदिवाग्नि, अधि देव की उपासना में भूरिदिवाग्नि कहा है। वही आगे देखिए छठे अनुवाक का पहला मंत्र के अंत में क्या आया, भूरित्यग्नो प्रतिष्ठति भूवैति वायु, अर्थात पांचवें अनुवाक में जो देव अधिदेव उपासना में अग्नि वायु वगैरह लिया गया था, उसको हिरण्यगर्भ के विशेषणों में भी अग्नि वायु वगैरह ले रहे हैं। ये सब मत जोड़ रहा है, ज्ञापन कर रहा है, दोनों मिलकर एक उपासना है। भूरित्यग्नो प्रतिष्ठति इत्यादि लिंगम उपासनिकत्व। और दूसरी बात विधायक अभावाच्य, छठी अनुवाक में कोई विधिवाचक शब्द नहीं है, जैसे ना वेद उपासते उपासित, ऐसा कोई, या
विधा विधि का द्योतक क्या क्या शब्द है? विधिलिंग, या तो विधिलिंग होना चाहिए या तो तव्यत आनी और प्रत्यय होना चाहिए। ऐसा कोई चीज नहीं होना से ज्ञापन होता है, वह वो कोई अलग पृथक उपासना नहीं है। यदि पृथक होता तो वहां का विधि अलग होता, यहाँ का विधायक शब्द अलग होता। न ही वेद उपासित विधायक कश्चित शब्द अस्ति, क्योंकि हिमन यस्मात्, क्योंकि छठी अनुवाक में वेद उपासितव्य इत्यादि रूपा कोई विधायक शब्द न अस्ति, नहीं है, बल्कि व्याहृत्य अनुवाक तो अस्ति, ये पांचवें अनुवाक में है। तायो वेद स वेद ब्रह्म इति च वक्षमाणार्थत्वात् उपासना नो उपासना भेद का, नो उपासना भेद कहा, जिसलिए ये जो कहा गया तायो वेद स एवं वे स वेद ब्रह्म, ये जो कहा गया पांचवें अनुवाक में, यह ज्ञापन करता है, या छठी अनुवाक का विधि के लिए भी ये साथ साथ जोड़ करके कहा जाएगा, न उपासना भेद कहा। इसलिए और दूसरी बात, ये दोनों उपासना भिन्न भिन्न है, ऐसा कथन करने के लिए कोई शब्द भी नहीं अलग से। नहीं तो अथ होता शुरू में, छठे अनुवाक का शुरू में होता ना अथ, और क्या कर सकते, उसका आरंभ कर सकते थे, अलग उपासना आरंभ हो रहा है। तो उपासना में भेद को सिद्ध करने वाले कोई ऐसा शब्द ही उपलब्ध नहीं हो रहा है, अतः दोनों मिला के एक उपासना समझना उचित होता है। भक्षमाणार्थत्वंच तद विशेष उक्षुत्वात् आदित्यादिना उक्तम इति, आदिना उक्तम इत्यादिना तद विशेष उक्षुत्वात् इत्यादिना उक्तम, क्योंकि जो है आगे जो कहे जाने वाले गुण है उन विशेषों की विवक्षा से ही यहां पर आदि से शब्द से भी कह दिया गया है। किंच एकत्र प्रधान विद्या विधिर अपरत्र गुण विधिर इत्यम अनुवाद भेद चरितार्थे न अन्यथा सिद्धम भेदकम प्रमाण उपलब्धते इति आ विधायक अभावाच्च, विधायक यदि भिन्न विद्या बोधक इत्यर्थ। उसी में ले रहे हैं कि कह रहे हैं कि देखो प्रधान विधि आनंद समझा रहे हैं, यदि पांचवें अनुवाक को प्रधान उपासना की विधि मान लो, छठी उपासना को गुण उपासना विधि मान लो। जैसे हमेशा विधियों में अब देखिए कर्मकांड में क्या होता है, पहले प्रधान विधि होती है, पहले क्या होता है प्रधान विधि। दर्शन समय जे तो स्वर काम कह दिया, दर्शन पूर्णमास अभ्याम ये जे तो स्वर काम प्रधान विधि हो गई। फिर अंग विधि आती दधना है ना, अग्नि वो आया आपका अग्निशोम्यम विजेत, अष्टाकपालम, दर्शन अमावास्यम च पूर्णमायांच इत्यादि विधियां आ गई। फिर अग्निहोत्र जसर कामा, फिर दधना ज्योति, ऐसा आ गया। हमेशा गुण विधि बाद में है, प्रधान विधि पहले देखा गया कर्मकांड में। उस यहाँ उपासना इन्होंने क्या कर दिया, पांचवें अनुवाक में प्रधान विधि दे दिया और छठी अनुवाक में तत्संबंधी गुण विधियों को वर्णन किया है। ऐसा मान लेने में कोई दोष नहीं होता, न अन्यथा सिद्धम भवति, इसे अन्यथा सिद्ध भी नहीं रहेगा। अतएव विधायक भिन्न विद्या बोधक कोई शब्द या नहीं है। सर्वे देवा अस्मा मने अस्मै एवं विदुषे अंगभूता आवहंती आनयंती बलिम स्वराज्य प्राप्त सत्यमित्यर्थः। इस उपासक के लिए अंगभूता जो देवता है, क्योंकि उपासक मरणोत्तर का स्वराज्य प्राप्त कर लेगा, स्वराज्य प्राप्त इसलिए स्वराज्य प्राप्त हो सत्याम, इसके अधिकार विधि को दिखाते हुए करे स्वराज्य प्राप्ति के हो जाने पर सारे देवता उसके अंग हो जाते हैं। अंगभूता जो देवता सभी के सभी उसको बलिम आनयंती, विभिन्न प्रकार के से उपहार भेंट ला ला करके प्रदान करते हैं। यह इसका अभिप्राय है। भूर्व स्व स्वरूपा महत्य व्याहृत्यात्मन ब्रह्मण अंगानी अन्य देवता इत्युक्तम। भूर्भ स्व स्वरूपा मह, ये जो हिरण्यगर्भ सगुण रूप लेंगे, व्याहृत्यात्मा ब्रह्मणो, व्याहृत्य रूपा जो शरीर व्याहृति है, शरीर जिसका व्याहृत्यात्मा ने व्याहृतीय है शरीर जिसका, ऐसा जो हिरण्यगर्भ रूपा जो ब्रह्म उसका अंगानी अंग है अन्य समस्त देवता लोक वेद और प्राण करके कह दिया गया था इत्युक्तम पांचवी अनुवाक में। यस्युक्त अंगभूता, जिस हिरण्यगर्भ का वे सब अंगभूत है, तस्य ब्रह्मण, वह यह जो ब्रह्म है हिरण्यगर्भ उसका साक्षात उपलब्ध्यर्थम
उपासनार्थंच हृदयाकाश स्थान उच्यते शालग्राम विष्णु हो। उसे साक्षात अनुभूति कहाँ होगी? उस अनुभूति करने के लिए और उपासना के लिए इन दोनों दृष्टिकोण से जो है हृदयाकाश स्थान का यहाँ पर अब विधान किया जा रहा है। उसी प्रकार विष्णु की साक्षात कहाँ उपलब्धि करेंगे? और विष्णु भगवान तो कहाँ ऊपर वैकुंठ लोक में मानते हैं कुछ लोग विष्णु माने व्यापक कह देते हैं, सर्वव्यापक है वो विष्णु ब्रह्म, ऐसे कहते उसकी उपलब्धि कैसे होगी? तब कहा लोगों ने शालग्राम में उसकी दृष्टि कर लो। उपासना के लिए शालग्राम ही विष्णु है, नरदेश्वरी शिव भगवान है, ऐसा माना जाता है या नहीं? तो इसलिए कहते हैं शालग्राम विष्णु हो तस्मिन् तद ब्रह्म उपास्यमानम मनोमयत्व विशिष्टम साक्षात उपलब्ध। उसमें ही वह ब्रह्म जो की उपासना किए जाने पर मनोमयत्व धर्म से विशिष्ट करके उस ब्रह्म को उस हृदय में यदि आप उपासना कर देते हो तो वहां पर साक्षात उपलब्ध है। उसी प्रकार जिस प्रकार पाणव आमलकम हस्तामल के समान हाथ में आंवला है, वह अंधा भी मुट्ठी बांध करके बोल देगा आंवला है, उसका प्रत्यक्ष हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी आपको हृदय में आसानी से हिरण्यगर्भ का प्रत्यक्ष हो जाएगा, साक्षात्कार हो सकता है। ये तदर्थ यह कथन किया जा रहा है। मनोमयत्तादि गुण धर्मों से विशिष्ट वह चतुर्थ व्याहृतियों का और तीन व्याहृतियों का विशिष्ट रूपा जो शरीर को धारण किया वह हिरण्यगर्भ का उपासना हृदय में किया जाए तो वहां उसका साक्षात्कार हो जाएगा। मार्गश्च सर्वात्म भाव प्रतिपत्ति वक्तव्य इत्यनुवाकारभ्यते। सर्वात्म भाव की प्रतिपत्ति के लिए, सर्वात्म भाव का सम्यक ज्ञान के लिए और अनुभूति के लिए मार्ग भी कहना चाहिए। कैसे उसको हम अनुभव कर सकेंगे? किस भाव से निकल करके हम सर्वव्याप्त हो जाएं, सर्वभावात्मक हो जाएंगे, वह मार्ग भी कहना चाहिए। इतनी बातों को बताने के लिए ही यह छठी अनुवाक का आरंभ हो रही है। सबसे पहले स्थान, दूसरा उसके विशिष्ट गुण साक्षात्कार हेतु और तीसरा मार्ग। ये तीन बात बताया जाएगा ये छठे अनुवाक में। स येषोऽन्तर्हृदय आकाश तस्मिन्नयं पुरुषो मनोमयः अमृतो हिरण्मयः अंतरेण तालुगे येषस्तन इवालंबते सेन्द्रयोनि यत्रासौ केशान्तो निवर्तते व्यपोय शीर्षकपाले भूरित्यग्नौ प्रतिष्ठति भुव इति वायौ स्वरित्यादित्ये मह इति ब्रह्मणि आपनोति स्वराज्यम् आपनोति मनसस्पतिं वाक्पतिश्चक्षुष्पति श्रोत्रपतिर्विज्ञानपतिः एतत्ततो भवति आकाश शरीरं ब्रह्म सत्यात्त प्राणारामं मन आनंदम शांति समृद्धम अमृतम इति प्राचीन योग्योपास्व। स येषु अंतर्हृदय आकाश, वह जो हृदय के भीतर में आकाश है, ये जो बिल्कुल अपना हृदय के अंदर, दूर नहीं कहीं अंदर ही अंदर देख लो, क्या है? ऐसा हृदय अंत, हृदय के भीतर में आकाश तस्मिन्नयं पुरुष, उसी के भीतर ये पुरुष है भाई। अच्छा, ये पुरुष का नाम क्या है? वो इसका नाम हिरण्यगर्भ है। और किस प्रकार है? वह मनोमय है, मनोमय अमृतमय, क्योंकि आगे पीछे मयट मयट है ना, मनोमय हिरण्यमय से बीच में जो अमृत उसको भी अमृतमय करके लेना चाहिए। संदंशन न्याय बोलते हैं उसको, है ना, संदंशन न्याय, संडसी न्याय, जैसे दोनों भाग संडसी का होता है, उससे बीच बर्तन बीच जो आ जाओ पकड़ा जाता है उसकी उसे। और यहाँ पर भी आगे पीछे मयट है, बीच वाले को भी मयट जोड़ना, ऐसे कहेंगे भाष्यकार। मनोमय अमृतमय हिरण्मय और तालुओं के बीच में प्रसिद्धमान, उसको पहुंचेंगे कैसे वहां से निकल करके? कहते अमृतो हिरण्मय के बाद इसलिए अंतरेण तालुके, तालुओं के बीच में जो यह स्तन के समान मांस खंड लटकता सा दिखता है, ये एष स्तन इव आलंबते, एक छोटा सा स्तन के समान मांस का टुकड़ा लटकता हुआ दिखाई दे रहा है, मांस खंड लटकता सा दिखता है। और जहां और गदे सेंद्र योनि, वही
स इंद्र योनि ही, वही जो है इस इंद्र का योनि है, कारण है या मार्ग है। योनि शब्द करते मार्ग लेंगे, इंद्र रूपी हिरण्यगर्भ ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग है। यत्र सो केशांतो विवर्तते, जहां केशों का मूल भाग विभक्त होता है उस मूर्ध प्रदेश में वो भी कैसा है, व्यपोय शीर्ष कपाल है। उस मूर्ध प्रदेश में शिरस्थ कपाल को भेदन करके जहां से सुषुम्ना नाड़ी बाहर की ओर निकल पड़ी है, निकल गई है, वही परमात्मा की प्राप्ति का द्वार है, वही परमात्मा की प्राप्ति का द्वार है। जो छेद है यहां खोपड़ी में, 3 फाल है ना, ये सिर का जो खोपड़ा आप देखेंगे पूरा चमड़ा उमड़ा निकाल दीजिए, मांस निकाल दीजिए, क्या दिखता है आप देखेंगे, लगता है सिलाई किया है, ऐसे दिखता है। 3 हड्डी, पीछे का एक भाग है, ऊपर ये 2 भाग, तीनों को सिलाई करके जोड़ दिया लगता है, ऐसे दिखती है वो। और उसके एक जगह ऊपर में 3 जोड़ जहां पर आ रहा है उसके ठीक बगल में एक छेद है, जहां से आत्मा अंदर प्रवेश किया था, ब्रह्म प्रवेश किया था। ऐतर प्रसाद में आएगा, मैं कहां से अंदर जाऊं, शरीर तो बना दिया, शरीर बने बाद सोचा भगवान ने मैं कहां से अंदर प्रवेश करूं, पैर से करूं, ठीक नहीं, क्षुद्र से भाग है, और इधर उधर कहीं से भी घुसूंगा तो भी सब परिच्छिन्न स्वरूप है, क्षुद्रता है। ऐसे अंगेशु सर्वेशु श्रव प्रदान, सिर प्रदान है, यहां से कहीं से प्रवेश करना पड़ेगा, यहां से कहां से प्रवेश करें, सब हड्डी फड्डी जोड़, तब उन्होंने कहा यहां से छेद कर दिया और छेद करके अंदर घुस गए। बच्चे का जब जन्म भी होता है, देखिए क्षेत्र एकदम मुलायम होता है, ऐसे मार दो एकदम छेद हो जाएगा, मर जाएगा बच्चा। उसको तेल तो से मालिश वालिश करते हैं, जल्दी वो हड्डी बन जाए और हार्ड हो जाए और बंद हो जाए, रास्ता बंद कर दिया रास्ता माँ बाप ने। अब योगी लोग उसको छेद फिर करना चाह रहे नीचे से प्राण के द्वारा, और छेदन करके निकलना है उसे सोचते हैं। तो वो जो है छेद, वही उस परमात्मा हिरण्यगर्भ को प्राप्ति करने का द्वार है। इंद्र योनि, स इंद्रस्य योनि मैंने मार्ग, जहां यह केश का अंत भाग विभक्त होकर के दिख रहा है और शीर्ष कपाल सिर के कपाड़ों का बीच में एक संजी छेद का जैसे छेद दिख रहा है, वह स्थान समझो, यह मार्ग बता दिया। वहां से व्यापक हो जाएगा, जब वहां से निकल गया क्या हो जाएगा, पूरा संसार व्याप्त हो जाएंगे आप। इस शरीर रूप का परिच्छेद को छोड़ करके सकल लोकों में व्याप्त हो जाएंगे, विराट का अभिमानी हिरण्यगर्भ रूप प्राप्त कर जाएंगे, सर्वरूप हो जाएंगे आप। यही स्वराज्य प्राप्ति है। भूरित्यग्नो प्रतिष्ठिति, भू इति वायु, भू इस व्याहृति स्वरूप अग्नि में स्थित हो जाता है, अर्थात अग्नि रूप होकर वह इस लोक में व्याप्त कर जाता है। सर भू इस व्याहृति के चिंतन के कारण से और वायु रूप होकर के पुनः इस संसार में व्याप्त हो जाता है। और सूर्य आदित्य स्व इस व्याहृति की उपासना की बदौलत वह आदित्य रूप धारण करता हुआ सर्वलोकों में अपने प्रकार से व्याप्त हो जाता है। और महिति ब्रह्मणि, और मैं चतुर्थी व्याहृति की उपासना के से कारणीभूता वो अंगीभूत ब्रह्म मन हिरण्यगर्भ में ही एकीभूत होकर स्थित हो जाता है। आपनोति स्वराज्यम, आत्मा स्वरूप से वह स्थित होने पर वह देवताओं के आधिपत्य रूपा जो स्वराज्य है उसको प्राप्त कर लेता है। आपनोति मनस स्मृति, सर्वात्मक होने के कारण से सभी मन का वह पति हो जाता है। वाक्पति चक्षुष्पति ही, इसी प्रकार से वाणी का पति, चक्षु का पति, श्रोत्र का पति, सभी विज्ञानों का भी वह स्वामी होता है। विज्ञानपति एतत् ततो भवति, एतत् ततो भवति, उसके बाद ततः एतत् भवति, यह हो जाता है। क्या हो जाता है, अर्थात सर्वात्मक होने से सभी प्राणियों की इंद्रियों से वह इंद्रियवान हो जाता है। सर्वात्मक हो गया ना, सकल इंद्रियों के माध्यम से वो सर्वेंद्रियवान, इसलिए सहस्र का सहस्राक्ष सहस्रपात अनंत, वहां पर गीता में का अनंत अनंत सारे अनंत ही है, अनंत जिह्वा वगैरह हो जाता है। इससे भी बड़ा हो जाता है। ततोपि अधिकम में तो क्या अधिकम, आकाश शरीरम ब्रह्म,
यह वह आकाश शरीर वाला हो जाता है। सत्यात्मा और तीनों कालों में अबाध्य स्वरूप को प्राप्त होता है, सत्य स्वरूप को प्राप्त कर जाता है। प्राणारामम, प्राणाराम हो जाता है और मन आनंदम, और सुखकारी मन वाला हो जाता है, शांति से युक्त हो जाता है और अमृत स्वरूप ब्रह्म को भूयो प्राप्त हो जाता है। इसे हे प्राचीन योग्य, इस प्रकार तुम उस ब्रह्म सगुण ब्रह्म की उपासना करो, ताकि उसी के माध्यम से तुम अनायास ही निर्गुण ब्रह्म तक भी पहुंच सकते हो। ऐसा उनको उपदेश दिया।